की सुबह ना बड़े मज़ेदार होते हैं। सुबह 5 बजे मानो दोपहर हो गया, सभी लोग लग जाते हैं अपने अपने काम पर। इसी गांव में रहता है टिल्लू नाम का एक गरीब आदमी, जो अपने गांव के एक सेठ के होटल में नौकरी करके गुजारा करता है। टिल्लू बड़ा ही ईमानदार और सच्चा आदमी है। सुनिए ना जी, आज आते वक्त मेरे लिए थोड़ा जलेबियाँ लेकर आना। बड़ा दिन से खाने का मन हो रहा था। आप तो बिन बोले कुछ लाते ही नहीं हो मेरे लिए। अगले दिन सुबह टिल्लू को काम पर जाने में थोड़ा देर हो जाता है। ये है सेठ के भांजा रमेश। रमेश अपने मामा के होटल में मैनेजर का काम करता है। क्या रे टिल्लू, अभी तेरा आना हुआ, होटल पर कस्टमर आ गया, तेरा कोई खबर नहीं। अगर ऐसा चलता रहा ना तो तुझे नौकरी से निकाल दूँ। टिल्लू ने मालिक की डांट सुनकर कुछ नहीं बोला, चुपचाप काम पर लग गए। जब काम खत्म करके शाम को जाने का वक्त हुआ, मालिक को जलेबी के बारे में बताओ क्या? मालिक तो पहले से ही गुस्सा है, नहीं चला जाता हूँ घर पर। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? और मेरी जलेबियाँ कहाँ हैं? आज भी नहीं लाए? जलेबियाँ नहीं लाया पिंकी, सुबह देर से जाने के लिए मालिक पहले से ही मुझ पर गुस्सा है। कोई बात नहीं जी, मेरे पास 100 रुपया है, मैंने जमा करके रखा था, कल उसी से ले आना। अगले दिन और टिल्लू ने देरी ना करके सुबह होते ही काम पर चला गया। जब कस्टमर को खाना सर्व कर रहा था, तभी सामने से एक बूढ़ा बाबा टिल्लू के पास आया। पुत्र, थोड़ा खाना मिल सकता है, बहुत जोर से भूख लगा है। जी बाबा, जरूर मिलेगा। आप यहाँ कुर्सी पर बैठे, मैं अभी आपके लिए खाना लगाता हूँ। पुत्र, इधर जमीन पर दे दीजिए, हम यहाँ बैठ के खाना खा लेंगे, कुर्सी पर नहीं बैठते हम। बड़ा ही स्वादिष्ट था। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। क्या रे टिल्लू, बाबा ने खाने से पहले ही तुझे पैसे दे दिए थे क्या? ना पुत्र, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम आपको सिर्फ आशीर्वाद दे सकते हैं। अरे बाबा जी, आपको तो खाने से पहले ही ये सोचना चाहिए था कि पैसे नहीं है आपके पास। आशीर्वाद से थोड़ी ना धंधा चलता है, आपके जैसे रोज 10 बाबा आते हैं, थोड़ी ना हम सबको फ्री में खिलाते रहेंगे। माफ कीजिएगा साहब, मैं और बाबा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पास 100 रुपया है, मैं वो दे दूंगा, और कल से मैं भी आपके यहाँ काम पर नहीं आऊंगा। टिल्लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। टिल्लू ने नौकरी छोड़कर चला गया और जाकर घर पर सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। ये क्या कह रहे हैं जी, एक ही तो नकली था, अब कैसे खाएंगे हम लोग? वो भी आपने छोड़ दिया। तुम चिंता मत करो, कल सुबह होते ही मैं काम ढूंढने निकलूंगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर कर लूंगा। और अगले दिन सुबह होते ही टिल्लू काम ढूंढने निकल जाता है। जाते वक्त रास्ते में टिल्लू ने देखा एक पेड़ के नीचे उन्हीं बाबा बैठ रहे हैं। टिल्लू ने बाबा को प्रणाम करके उनके पास बैठ। क्या हुआ पुत्र, इतना उदास होकर कहाँ जा रहे हो? बाबा जी, मेरे घर में एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काम ढूंढने निकला हूँ। पुत्र, आपने इस भूखे बाबा को खाना खिलाया, मैं आपका मदद करूँगा, क्या चाहिए आपको, बोलो। बाबा, अगर आप सच में कुछ देना चाहते हो तो ऐसा दीजिए जो मैं अपने साथ साथ दूसरों को भी मदद कर सकूं। बाबा ने उसे एक जादुई कढ़ाई दिया। इसी कढ़ाई की मदद से टिल्लू ने अगले ही दिन गांव में एक होटल खोलने को सोचा। टिल्लू ने अपने होटल में राजमा चावल पेट भरकर सिर्फ 5 रुपया में लोगों को खिलाना शुरू किया। जब ये बात गाँव वालों को पता चला तो पूरी गाँव वाले टिल्लू के होटल में आकर भीड़ लगा दी। ये टिल्लू को देखा, सिर्फ 5 रुपया में राजमा चावल पेट भरकर खिला रहा है, और उस तरफ हमारे सेठ को देखो, कितना कंजूस है, 1 रुपया भी कम नहीं करता। हाँ, अब तो हम रोज खाना खा सकते हैं टिल्लू के होटल में, सिर्फ 5 रुपया दे। अब पूरे गांव में सिर्फ टिल्लू का ही गुणगान चल रहा है। टिल्लू के होटल में लोगों ने भीड़ लगा दी और उस तरफ सेठ के होटल में एक भी कस्टमर नहीं है। सुबह से शाम तक पूरा होटल खाली। कुछ ही महीनों में टिल्लू ने इसी 5 रुपये वाले होटल से बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। एक अच्छे घर के साथ साथ मोटरसाइकिल भी खरीद लिया। अब दोनों पति पत्नी होटल में मोटरसाइकिल से जाया करते। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।